हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश का क्लास 10 का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे आज। एक्सरसाइज 1 में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला में एक्टिव है हरी टीचर्स मोहन डेली। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो हरी टीचर्स मोहन डेली, यहाँ पे वर्ब में यानी टीच में एस या ईएस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर हरि मोहन को प्रतिदिन पढ़ाता है। तो मोहन हम लोग का इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पैसिव में सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मोहन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब है टीचेस। टीच का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो टॉट लिखेंगे TEUGST। मोहन इज टॉट। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। तो बाई लगाएंगे यहाँ पर। बाई के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। तो सब्जेक्ट है हरि, तो यहाँ पे हरि लिखेंगे हरि। उसके बाद बचा हम लोग का ये अदर वर्ड, तो यहाँ पे डेली लिख देंगे डेली। इसका पैसिव वॉइस बन गया मोहन इज टॉट बाय हरि डेली, यानी मोहन हरि के द्वारा प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। इसका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा है दे बिलीव मी। दे बिलीव मी यानी वो मुझ पे भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं। इसका हिंदी ये होगा। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को लिखेंगे। यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है यहाँ पे। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है बिलीव। बिलीव का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो बिलीव्ड हो जाएगा बिलीव्ड। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करते हैं। बाय के बाद इसका जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे कोई नाम होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, लेकिन यहाँ पे दे है तो इसका सब्जेक्टिव केस देम होता है। तो यहाँ पे बाय देम लिखेंगे। यहाँ पे बिलीव है तो बाय हमेशा पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में बाय का यूज होता है। जैसे बिलीव, इंटरेस्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। आई एम बिलीव्ड इन देम, इसका करेक्ट हो जाएगा ये। हमेशा बाय नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पे इन का प्रयोग होगा, इसको ध्यान रखना है। 3 नंबर है, इसका एक्टिव है शी डज नॉट लाइक यू। वो आपको पसंद नहीं करती है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे यू लिखेंगे। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर होगा। इसमें निगेटिव वर्ड है तो नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे है लाइक। लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, यहाँ पे हर का यूज करेंगे। हो गया। चौथा है यू हेट अस, यानी आप हमसे नफरत करते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे तो अस है। अस का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, वी हो जाएगा। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें वर्ब है हेट। हेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेटेड। हेटेड। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करते हैं। बाय के बाद
जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यहाँ पे यू लिखेंगे। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वी आर हेटेड बाय यू। ठीक है, आगे देखेंगे एग्जाम्पल। 5 नंबर एग्जाम्पल है आई डू नॉट एब्यूज हिम, यानी मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। ये है पैसिव वॉइस इसका बनाना है इस सेंटेंस का। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम यहाँ पे हिम का सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, तो ही हो जाएगा हिम का सब्जेक्टिव केस। उसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस मी। ये हो गया पैसिव वॉइस ही इज नॉट एब्यूज्ड बाय मी। ठीक है, उसे मेरे द्वारा गाली नहीं दी जाती है। आगे 6 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। 6 नंबर एग्जाम्पल है, इसमें एक्टिव है सी, डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स, क्या वह गाना नहीं गाती है, या सॉरी सी रहता तो गाती है, लेकिन यहाँ पे ही है तो गाता है। तो क्या वह गाना नहीं गाता है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा या आर होगा। तो यहाँ पे सॉन्ग्स यानी गाने, बहुत सारे गाने हैं, सॉन्ग्स लगा हुआ है यानी प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के लिए हम लोग आर का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए, तो आर हो जाएगा। उसके बाद सॉन्ग्स, यहाँ पे आर सबसे पहले इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर हो गया। उसके बाद सॉन्ग्स, निगेटिव भी है तो निगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सिंग है वर्ब, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, यानी इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आर सॉन्ग्स नॉट संग बाय हिम, क्या गाने उसके द्वारा नहीं गाए जाते हैं। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। आगे एग्जाम्पल है 7 नंबर, डू यू लव देम, क्या आप, मतलब यहाँ पे देम है तो उनसे हो जाएगा, जो क्या आप उनसे प्यार करते हैं, तो यहाँ पे डू यू लव देम है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देम, तो देम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, आर दे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और यू का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे दिया है तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लेते हैं बाय के बाद, तो बाय का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू। ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस आर दे लव्ड बाय यू। आगे एग्जाम्पल है 8 नंबर। 8 नंबर एग्जाम्पल है हु टेल्स अ लाई, यानी झूठ किसने बोला या किसने झूठ बोला, इसका ये हो मतलब कौन झूठ बोलता है। ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे टेल्स लगा हुआ है तो बोला नहीं होगा, बोलता है, कौन झूठ बोलता है, ये हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा अगर ध्यान रखना है यहाँ पे हु आ जाए तो पहले ही बाय होम का प्रयोग करना होता है, बाय होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अलाई है तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अलाई लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है टेल्स, टेल्स यानी इसका टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, तो बाय होम इज अलाई टोल्ड, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, यहाँ पे अगर हु है तो हु तो यानी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, अलाई लिखेंगे, हु इज अलाई, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड लिखेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग बाय का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा दूसरा नियम। यहाँ पे बाय होम इज अलाई टोल्ड बाय, सॉरी ये वाला पहला वाला जो होगा
बाय हुम इज अ लाई टोल्ड, ये हो जाएगा एक नियम। ये भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, हु इज अ लाई टोल्ड बाय, ये भी एक नियम है। आगे 9 नंबर एग्जाम्पल। 9 नंबर एग्जाम्पल है व्हाट डू यू सी देयर, यानी क्या, यहाँ पे है व्हाट डू यू सी देयर, तुम वहाँ क्या देखते हो। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो व्हाट है तो व्हाट को लिखना पड़ेगा सबसे पहले व्हाट, बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज हो जाएगा यहाँ पे व्हाट इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, व्हाट इज सीन। उसके बाद यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे, सीन बाय, यहाँ पे है यू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे यहाँ पे यू, यहाँ पे हो गया व्हाट डू यू सी देयर था, यानी इसका हिंदी था कि तुम वहाँ क्या देखते हो। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है तो यहाँ पे यू हो गया। उसके बाद बचा है अदर वर्ड देयर, तो देयर लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना जरूरी है। आगे 10 नंबर एग्जाम्पल। एक्टिव है डॉक्टर मेहता टीचर्स अस फिजिक्स, डॉक्टर मेहता हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, या तो अस को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट या फिर फिजिक्स को। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हो जाएगा, अगर अस को हम लोग ऑब्जेक्ट माने तो वी हो जाएगा, अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, तो वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। टीच है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, TAUGHT, टॉट, वी आर टॉट। उसके बाद फिजिक्स, क्या पढ़ा जाता है फिजिक्स, वी आर टॉट फिजिक्स। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। डॉक्टर मेहता, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, नाम को नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे डॉक्टर मेहता, यहाँ पे हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। दूसरा तरीका है, अगर फिजिक्स को हम लोग माने तो फिजिक्स यहाँ पे लिखेंगे, अगर फिजिक्स को ऑब्जेक्ट माने तो दूसरा तरीका फिजिक्स, पहले फिजिक्स लिखेंगे उसके बाद फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स है तो एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। फिजिक्स इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, यहाँ पे टॉट। उसके बाद अस है तो यहाँ पे टू लगाना होता है, टॉट टू अस। उसके बाद बाय डॉक्टर मेहता कर देंगे, डॉक्टर मेहता। तो जो तरीका सही लगे उसके अनुसार हम लोग बना सकते हैं, दोनों सही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।